Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to maths lesson for Kentab Publisher and grade 1. I hope that you are waiting for the lesson. आपने अभी तक जो है जितने भी लेसन किए हैं 1 से लेके 7 तक उनकी तमाम एक्टिविटीज़ की होंगी, होमवर्क भी किया होगा और क्लासरूम में डिस्प्ले भी लगाया होगा. So the main purpose is that you should know and learn every SLO with all the energy and concentration. So आज का जो लेसन है लेसन नंबर 8, आपको पता है हम एक लेसन SLO की कंटिन्यूटी में कर रहे हैं. So please note down if you want to make it a mark. लेसन नंबर 8 है, यूनिट नंबर 1, whole numbers. So let's see. Dear teachers, I hope that the presentation, the lesson plan and the activity which is given in the description box below, आप उसको क्लिक करके अपने रिसोर्सेज डाउनलोड कर लिए होंगे और ये एग्जैक्टली सेम लेसन प्लान है जिसको हम फॉलो करेंगे, जो कि यहाँ पे प्रोवाइडेड है. इसी अरेंजमेंट से हम इसको फॉलो करेंगे. एक्टिविटी करेंगे, ग्रुप वर्क करेंगे, इंडिविजुअल वर्क करेंगे, रैप अप करेंगे एंड सो ऑन. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इट. सो लेट्स सी व्हाट इज द SLO फॉर टुडे. डियर चिल्ड्रन, आज हम अगर तैयार हो जाएं कि आज हमने क्या सीखना, जल्दी से समझ लें. आज आपने करना है जी अरेंज. ये हमने स्किल डेवलप की थी असेंडिंग ऑर्डर के लिए, अगर आपको याद हो पिछले लेसन में. और आज हम इसी स्किल को डेवलप करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए अप टू नंबर 9. याद रखिए जो हमारे SLO का पहला वर्ब होता है उसके हम काबिल बन रहे होते हैं लेसन के बाद. तो इस लेसन के लिए और इस तरह के सारे लेसन्स के लिए तमाम एक्टिविटीज इसी वर्ब, एक्शन वर्ब के आसपास हमने मैनेज की होती हैं ताकि आपका जो आज का SLO का टारगेट है वो अचीव हो जाए. सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर. अगर आपको याद हो हमने पिछले असेंडिंग के लेसन में ये रिपीट किया था कि कौन सा नंबर बिगर क्वांटिटी का है, कौन सा नंबर लेसर क्वांटिटी का है, और इस वजह से उस कंपैरिजन के बाद हमने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था. कौन बताएगा मुझे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जी शाबाश. असेंडिंग ऑर्डर होता है जब हम नंबर को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ लेके जाते हैं या बिगेस्ट की तरफ लेके जाते हैं. तो वो क्वांटिटी भी हो सकती है, वो किसी चीज की लेंथ भी हो सकती है, उस चीज की हाइट भी हो सकती है. सो गोइंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, दैट इज कॉल्ड अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. तो हम चूंकि नंबर्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम नंबर्स को अरेंज करेंगे फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द greatest in ascending order. So today is going to be the reverse of it. The descending order means going from the biggest number coming back to the smallest number up to 9. So we'll have a small warm up activity. Dear children, आपने पिछले लेसन में एक छोटी सी एक्टिविटी की थी क्लासरूम से बाहर जाके, जहाँ पे स्टेज पे आप चढ़े थे. लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह दौड़ दौड़ के नहीं चढ़े होंगे, आप आराम आराम से पीसफुली चढ़े होंगे. क्योंकि याद रखिए स्टेज पे कभी भी नहीं भागते, इससे चोट लग सकती है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है एंड दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. सो जो आपके लिए इस वक्त कॉन्सेंट्रेट करने का पॉइंट है कि यहाँ पे आप नंबर्स को देखिए. दिस बॉय इज कमिंग डाउन द स्टेयर्स. इन स्टेयर्स के नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब ये चूंकि बैकवर्ड्स आ रहा है यानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो स्टेज पर एक नंबर मिसिंग है जिस पे ये क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है. तो आपके ख्याल में यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए? शाबाश, यहाँ पे होना चाहिए नंबर 2. यहाँ पे होना चाहिए नंबर 2. तो देखते हैं जिन्होंने आंसर दिया वो क्या कह रहे हैं. हमारे पास क्या आ रहा है जनाब? यस, द करेक्ट आंसर इज द नंबर 2. गुड, शाबाशी. थोड़ी सी वार्म अप एक्टिविटी नंबर्स को रिफ्रेश करने के लिए और आपको ये आइडिया देने के लिए कि आज हम 9 से बैकवर्ड्स जा रहे हैं. राइट, वी आर गोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. प्लीज ये टर्म्स, ये अल्फाज आपने याद रखने हैं. असेंडिंग मीन्स गोइंग अप, डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन. सो डियर टीचर्स, बच्चों से ये पेज रेडी करवा लें और इनसे पिछला कॉन्सेप्ट जो हमने असेंडिंग ऑर्डर का किया था उसको थोड़ा सा डिस्कस करवा लें. कुछ बेसिक से सवालात पूछ लें कि उनको असेंडिंग ऑर्डर के मीनिंग्स आते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हमने क्या एक्टिविटी की थी. और इस छोटे से रिफ्रेशर के बाद वी विल बी बैक. तो येस डियर चिल्ड्रन, आई होप कि असेंडिंग ऑर्डर का जो रिवीजन है वो आपने अपनी टीचर के साथ किया होगा. लेकिन अभी आप मुझे भी यहाँ पे जो है वो मेरे साथ इस पे हेल्प आउट करेंगे कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर की एक्टिविटी
कैसे हमने की थी, हम उसको थोड़ा सा प्ले करके यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा, अब आपने फोकस रखना है स्क्रीन के ऊपर, ताकि आज की जो हम एक्टिविटी मैं आपको सिखा रही हूँ, जब आपसे टीचर कहेंगी कि आपने करके दिखानी है या एक्सप्लेन करनी है, तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। तो हमने इससे पहले जो SLO किया था, अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या था जी? हम स्मॉलेस्ट से बिगर पे जा रहे थे, और ये एक्टिविटी हमने बाय स्टेयर पे की थी। आपको यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर मैंने मार्कर से नंबर्स लिखे हैं, शाबाश, 1 से लेके 9 तक। तो हमने ये एक्टिविटी जो बाहर की थी प्लेग्राउंड में, वो ये आपको छोटी सी मेरी कैट करके दिखाएगी। सो प्लीज काउंट विथ मी एंड वी आर गोइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द बिगेस्ट नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो अब मिस कैट सबसे ऊपर वाली स्टेयर पे हैं जिस पे लिखा हुआ है द बिगेस्ट नंबर। लेकिन आज हमारा SLO कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, यानी हमने वापसी की तरफ आना है, छोटे नंबर की तरफ जाना है। सो अब इसने वापस का सफर तय करना है। आप इसके साथ काउंट कीजिए, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और 1 से पहले क्या है? 0, because there are no stairs, so we'll say this is 0. So ascending order में 1 to 9, डिसेंडिंग ऑर्डर में बैकवर्ड्स 9 to 1। इसी तरह अब इस छोटी सी एक्टिविटी को हम आइसक्रीम स्टिक्स के साथ परफॉर्म करके देखते हैं। हमने इस असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाया पढ़ा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड नाउ गोइंग बैकवर्ड्स 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो जब हम आपको अरेंज करने का कहते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये ऐसे मिक्स हों, शफल हों, तो आप उनको किस ऑर्डर में लगाएंगे, किस तरह अरेंज करेंगे? आपके पास 2 ऑप्शंस है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो पिछले लेसन में असेंडिंग किया था, इस लेसन में हम डिसेंडिंग करें। दैट मीन्स द बिगर नंबर कम्स फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर कम्स इन द एंड। तो अगर आप किसी भी नंबर की सीक्वेंस में छोटे और बड़े को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद दरमियान में नंबर्स लगाना बहुत आसान हो जाते हैं। और आप इसी तरह की एक्टिविटी हम फ्लैश कार्ड से भी जरा देख लेते हैं, ताकि हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए कि हमने क्या किया आज। सो वी आर गोइंग टू अरेंज दीज फ्लैश कार्ड्स। व्हाट नंबर इज दिस? 9। मेरे इन फ्लैश कार्ड में सबसे बड़ा नंबर है 9 और सबसे छोटा नंबर है जी 0। सो आई एम गोइंग टू अरेंज देम क्विकली। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो टीचर इनसे अरेंजमेंट करवाने के लिए यही एक्टिविटी मुख्तलिफ तरीकों से बार बार शफल करके 2-3 दफ़ा इनसे परफॉर्म करें। कुछ मटेरियल मैंने आपको दिखा दिया, कुछ मटेरियल आप खुद से भी अरेंज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी एक्सप्लेनेशन से बच्चों को डिसेंडिंग ऑर्डर समझ आ जाए। So perform this activity with the class as a whole class activity, ताकि हम जब ग्रुप एक्टिविटी की तरफ आएँ तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को लेके खुद से चल सकें। So I am waiting here. हाँ जी बच्चों, तो एक्टिविटीज टीचर ने आपको परफॉर्म करके दिखाई टेबल पे। आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्या फ़र्क है। याद रखिए, ये दोनों हम ऑपोजिट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। असेंडिंग मीन्स गोइंग अप, डिसेंडिंग मीन्स गोइंग डाउन। सो योर टेक्स्ट बुक सेज, अब हम जरा टेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक क्या कह रही है? आपके पेज नंबर 11 के ऊपर, जिसको भी आपने शुरू में डिस्कस किया था, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसको मैं पढ़ूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी, और यही हम आज बात कर रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर as 5 4 3 2 1, गोइंग फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ये हो गया जी हॉरिजॉन्टली। और अब हम आपको दिखाते हैं वर्टिकली, अगर हम पिक्चर में बनाते हैं तो वो कैसे देखने में लगता है। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, गोइंग फ्रॉम 5 4 3 2 1, डिसेंडिंग ऑर्डर। प्लीज रिमेंबर द टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। गुड, शाबाश। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि जब आप स्टेयर से नीचे उतर रहे होते हैं तो आपने बिल्कुल शाबाश सीधे खड़े होकर उतरना है और एक एक स्टेप रखना है। सो इसके स्टेप बैकवर्ड्स काउंट कर लें। 6 5 4
3, 2, 1. This is called going in the descending order. ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये descending order है. शाबाश. आई होप कि ये 3-4 एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज के बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा और अब आप इस काबिल हो गए होंगे कि हम ग्रुप वर्क कर सकें. तो जनाब ग्रुप वर्क के लिए टीचर आपको कुछ मटेरियल देंगी. शी हैज़ टू डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 और 3. टीचर आपकी कन्वीनियंस पे है, जैसे आपके पास बच्चे हैं उसके हिसाब से आप इनको 3 या 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए. और कल जैसे हमने प्रीवियस लेसन में एक्टिविटी की थी कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में एक पोस्टर बनाया था, आज हमने उसका रिवर्स बनाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. शाबाश. और वही मटेरियल टीचर आपको देंगी, स्ट्रॉज, 4 पेपर, मार्कर एंड डिफरेंट कलर के 4 पेपर्स के ऊपर आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. सो टीचर्स ये एक्टिविटी इनसे परफॉर्म करवाइए और ग्रुप वाइज इनका जो ये एक्टिविटी है उसको क्लासरूम में डिस्प्ले करें एंड मेक श्योर दैट यू रिपीटिंग दिस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट repeatedly after some time. So dear teacher, pause the video. ये एक्टिविटी बच्चों से परफॉर्म करवाएं एंड इंश्योर करें कि बच्चों को समझ आ रही है. Dear children, this activity was really fun, wasn't it? तो आपको कल असेंडिंग में इनको पेस्ट करके और आज डिसेंडिंग में इनको पेस्ट करके दोनों वर्ड्स का कंपैरिजन भी समझ आ गया होगा और बहुत अच्छी तरह से इनके नाम भी आपको मेमोराइज हो गए होंगे. तो कुछ लेसन्स के बाद मैं दोबारा आपसे पूछूंगी कि आपको ये याद है कि नहीं. सो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव लर्न देम वेल. तो अब टाइम हो गया है जनाब मेरे बच्चों इंडिविजुअल वर्क का, यानी आप अपनी टेबल पे बैठेंगे और अपनी बुक को रेडी करेंगे. सो जल्दी से सेटल हो जाएं, सीधे हो जाएं, बुक्स को प्रिपेयर कर लें बिकॉज अब मिस सदफ आपके लिए ला रही हैं एक छोटी सी इंडिविजुअल ग्रुप वर्क एक्टिविटी जिसको आप खुद से करेंगे बिना किसी की हेल्प के. सो व्हाट इज दैट? प्लीज नोट दैट यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज 13 पार्ट बी. याद है हमने पार्ट ए किया था जिसमें हम असेंडिंग में नंबर्स कंप्लीट कर रहे थे फ्लावर्स में. आज हम उसी का रिवर्स कर रहे हैं. We are going in descending order and we are also writing numbers in words in the descending order. So you have to complete these 2 tasks right now all by yourself. So make sure teachers that you are walking around and having a look at the children और इनका काम अच्छा और neat हो रहा है. And if they are struggling, please support them to learn the concept and I am waiting here. तो जी इंडिविजुअल वर्क भी हो गया, ग्रुप वर्क भी हो गया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की रिवीजन भी होगी एंड वी आर वेरी क्लोज टू द रैप अप ऑफ द लेसन. The wrap up of the lesson is for the students and the teachers to understand that when we are arranging numbers, how we go about it. तो अरेंज करने की इस एक्टिविटी को हमने एज ए क्लास होल ग्रुप एक्टिविटी करना है. आप जिन जिन टेबल्स पे जैसे जैसे भी बैठे हुए हैं अपने टेबल्स में टीचर अगर चाहें तो आप ग्रुपिंग करवा सकती हैं या इंडिविजुअल भी करवा सकती हैं. वो देख लें आपको ये फैसिलिटी कैसे आप क्लास में अवेल कर सकते हैं. लेकिन बच्चों आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने स्कूल बैग में से आपने सारी चीज़ें निकालनी है, बहुत एहतियात से, किसी और के साथ मिक्स नहीं करनी और अपनी टेबल में पहले उनको पाइल्स में बना के रखना है. एंड देन यू हैव टू काउंट किस पाइल में कॉपीज हैं ज़्यादा, किसकी बुक्स ज़्यादा हैं, किसी की पेंसिल ज़्यादा हैं. उस अरेंजमेंट को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके अपनी टेबल पे अपनी टीचर को बताना है. ठीक है जी. दिस इज हाउ वी अरेंज ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर्स. तो आप अगर चाहें तो नंबर लिख के भी दिखा सकते हैं और उसके फ्लैश कार्ड भी टीचर को डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया. तो इस एक्टिविटी को आपने परफॉर्म करना है आफ्टर दिस लेसन. टीचर्स मेक श्योर चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी एंड द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. सो प्लीज नोट डाउन नाउ योर होमवर्क. अब आपने घर जाके क्या काम करना है, क्योंकि जो हम ऐसे लोग स्कूल में सीखते हैं उसको घर जाके भी प्रैक्टिस करते हैं. स्कूल में हमने सीखा आज अरेंजिंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. शाबाश. इन डिसेंडिंग ऑर्डर up to 9. So the homework is that page number 14 पे question number 3 मौजूद है. तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चों ने आज क्या सीखा. तो उसका पार्ट A, B, C आप अभी मार्क कर सकते हैं और ये होमवर्क आपने घर जाके करना है. This is page number 14 parts A, B, C and this is going to be a piece of cake for you. ये बहुत आसान होगा क्योंकि आपको तो नंबर्स बहुत अच्छी तरह से आ गए हैं. इसके साथ साथ एक छोटी सी प्रैक्टिस वर्कशीट जिसमें आपकी 2-3 चीजें कवर हो जाएंगी और आपको ये थोड़ी सी एक्साइटिंग भी लगेगी. देयर आर सेट ऑफ नंबर्स गिवन टू यू. इसमें से आपने जनाब क्या करना है, सबसे पहले इस सेट में देखना है कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर, कौन सा इसमें बड़ा है. एंड देन
which one is the smallest, सबसे छोटा कौन सा है, और उसके बाद जल्दी से आपने उनको इन बॉक्सेस में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. गुड, डिसेंडिंग ऑर्डर में. So bigger one first and the smaller one in the end, and the rest you know. So I hope that the lesson was fun and you enjoyed the activities. Do not forget to do the worksheet and bring it to school, and teachers check it and present it in the classroom as a appreciation. So nice to meet you and see you again. Thank you very much. Allah Hafiz.